सिंह चौहान जी हैं, नेता बीजेपी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, विवेक पांडे जी काफी कुछ कह गए, शैलज जी भी काफी कुछ कह गए और उधर असम में योगी आदित्यनाथ भी काफी कुछ कह गए। हिंदुत्व के मुद्दे को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं, कानून व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं। उधर अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि ये राजनीतिक दल जो है किसी और ही दिशा में चलता हुआ नजर आ रहा है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तमाम आरोप बीजेपी पर लगा दिए। क्या बात बनेगी? जी धन्यवाद। देखिए ऐसा है, अभी मैंने सपा के भी प्रवक्ता को सुना, नेता को सुना और कांग्रेस के भी नेता को सुना। देखिए एक कहावत है, झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ चबेना। तो इनके दोनों की बातों में झूठ 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 इसका ज्यादा समावेश था। क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये वो लोग हैं, आप इसके इनके पीछे में जाइए, देखिए ये कौन लोग हैं जो गहिमई कांड की अभियुक्त फूलन देवी के मुकदमे वापस लेने के लिए कोर्ट गए थे। कोर्ट से मुंह की खाने के बाद इनको वहां से जब मुंह की खाई इन्होंने तो उसको नेता बनाने की कोशिश की। देखिए ऐसे लोगों को सिरे से भारतीय जनता पार्टी ने खारिज किया और भारतीय जनता पार्टी की इसके साथ भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को सामंजस्य बना के जनता ने खारिज किया है। दोनों महानुभाव बैठे हैं, दोनों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बता दीजिए कि आपकी क्या क्या व्यवस्था है। अखिलेश जी तो कहते हैं, मंच पर कहते हैं कांग्रेस बड़ी झूठी पार्टी है, बहुत झूठी पार्टी में आप आतंकवादी रिश्तों को नकार रहे हैं। अरे भैया मुंह बंद करो थोड़ी देर, मैं नहीं बोला था प्रभु, उसका जवाब नहीं होगा। अरे असम की बात करते हो, सम की बात करो, जो समता स्थापित की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वो आपकी समता किससे थी? आपकी विषमता हमारी किससे है? आपकी समता थी आतंकवादियों से। कांग्रेस के समय में रात में कोर्ट में खुलवाकर आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे। समाजवादी की पार्टी में उनके प्रमुख नेता, बड़े नेता उनके जानवरों से हाथ मिलाते थे। अब आप देखिए उनको मिट्टी में मिलाने का काम जैसा लेकिन सदन में राघवेंद्र जी फिर सवाल ये उठ जाता है, ठीक है ये तो बात बहुत बड़ी हो गई। विवेक हम कहते हैं, हम कोई लगी लिपटी बात नहीं कहते, जो हमने किया है वही बताते हैं। ये लोग और कथनी में अंतर वाले लोग हैं। लेकिन विवेक पांडे जी क्या गए, राघवेंद्र जी क्या बात करते हैं और जनता के लिए कैसा इनका व्यवहार है ये जनता जान। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है आप दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। राघवेंद्र जी सवाल ले लीजिए। विवेक पांडे जी की मुझे एक बात याद आ गई, अभी उन्होंने शुरुआत में उठाई। उन्होंने कहा कि आप दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और इसके बाद जो महिला हेल्पलाइन जुड़ी हुई जो कर्मचारियां हैं उनका वेतन नहीं मिल पा रहा, वो लखनऊ में जो है प्रदर्शन कर रही हैं। तो फिर ये कैसे बात बनेगी? कह रहे हैं कि आपकी सरकार में जो आपसे ही जुड़ी संस्थान से जुड़ी योजनाएं हैं उसमें लोग परेशान नजर आ रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा? विवेक पांडे जी ये कह रहे हैं। आम जनता का हाल आप इसी से समझ सकते हैं कि जो ये बिलबिला और तड़पड़ा रहे हैं सत्ता के लिए, ये जवाब नहीं है, सीधा सवाल पूछा, सीधा जवाब दीजिए। 27 में माने जा रहे हैं। अरे मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करो, धरातल पर आओ। धरातल पर आने के बाद तुम लोग कहीं स्टैंड नहीं करते हो। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जीरो टॉलरेंस का एक प्रमाण स्थापित किया है। लेकिन वेतन क्यों नहीं मिल पा रहा? देश में और प्रदेश में नौकरियों का अंबार था और लेकिन ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुनील त्रिपाठी जी। ठीक है विवेक पांडे जी, मैं आऊंगा आपके पास में। दो लोग और भी हैं, उनसे भी एक एक सवाल पूछूंगा, एक एक सवाल उनसे भी ले लेता हूँ। विवेक पांडे जी मैं आपका रुख करूंगा इसके बाद। ठीक है सुनील, देखिए विवेक पांडे जी एक वीडियो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं देखो कैसे खींच रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के राघवेंद्र जी जो कहते हैं वो करते हैं। 9,000 की 18,000 तनख्वाह
डबल इंजन की सरकार ने ठीक है। की है। अरे भगवान तुम करते हो, ये सब बकवास है। ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है विवेक पांडे जी, सुनील त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। हो सकता है कि थोड़े से सवाल को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाए। ये सब चोर है, वरिष्ठ पत्रकार है। कर्मचारियों ठीक को है पैसा मांग रहा है केवल बैठ करके, कर्मचारियों को पैसा मांग रहे हैं। ठीक है विवेक पांडे जी प्लीज। ठीक है राघवेंद्र जी प्लीज। ठीक है राघवेंद्र जी सार्थक चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। राघवेंद्र जी ठीक है तथ्यों के साथ में बात को रखेंगे। ठीक है इस तरीके से नहीं देखिए अभी शुरुआती चरण है, तथ्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्लीज। ठीक है राघवेंद्र जी प्लीज। अरे मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है सवाल ले लिया राघवेंद्र जी प्लीज। ठीक है आपको लगेगी, जाइए। ठीक है आय तो लगेगी, ठीक है राघवेंद्र जी व्यक्तिगत नहीं होगा। वही मेघालय बगल में है, वहाँ पे गाय खाने की वकालत करते हैं आप लोग। डिम्पल यादव की वही बगल में। ठीक है इस तरीके से नहीं। ठीक है राघवेंद्र जी, विवेक पांडे जी ठीक है राघवेंद्र जी ठीक है आवाज नहीं आएगी, किसी की नहीं आ रही है। ठीक है कोई मतलब नहीं, इस तरीके से नहीं बढ़ेंगे। देखिए मैं फिर से सभी से निवेदन करना चाहता हूं, शुरुआती चरण है, तथ्यों के साथ अपनी बात रखेंगे। आप सभी वरिष्ठ हैं, आपस में नहीं उलझेंगे। आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, व्यक्तिगत मत होइए। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू समझने दीजिए। आप सभी वरिष्ठ हैं, मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने समय पर तथ्यों के साथ अपनी बात रखें। मैं पूरा मौका दूंगा। सुनील त्रिपाठी जी रुक आपका करना चाहूंगा। विवेक पांडे जी प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। 1 घंटे का बहुत कीमती समय है, मैं चाहता हूं कि डिबेट को सार्थक तरीके से आगे बढ़ाया जाए। राघवेंद्र सिंह चौहान जी आप भी बहुत वरिष्ठ है, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं प्लीज। मेरे बीच ठीक में है किसी को कोई नहीं, ठीक है बात को यही खत्म करते हैं, तथ्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। सुनील त्रिपाठी।